हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट जीके ट्रिक। तो दोस्तों, आज फिर से मैं उपस्थित हूं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जिसका नाम आता है कॉन्टिनेंटल। और आज हम लोग कॉन्टिनेंटल के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज कॉन्टिनेंटल के बारे में बात करेंगे हम लोग कि जो महाद्वीप हैं हमारे, वो प्रेजेंट टाइम में कितने हैं। तो आप लोग जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर जो है, यानी कि पूरे पृथ्वी की मैं बात करूं तो पूरे पृथ्वी जो है कि 7 कॉन्टिनेंटल में बटी हुई है। यानी कि जब पृथ्वी जो टूटा था तो टूटने के बाद से ये 7 हिस्सों में बट गई थी, जिसको 7 कॉन्टिनेंटल नाम दिया गया। और प्रेजेंट टाइम में एक और कॉन्टिनेंटल मिला है जिसका नाम आता है आपका जिलेंडिया। और उस जिलेंडिया के बारे में भी हम पूरा डिस्कस करेंगे कि जिलेंडिया अब तक कहां था, अब उभर के क्यों सामने आया है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पे ये देखने वाले हैं कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल है वो एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन है और सबसे छोटा कॉन्टिनेंटल क्या है, और उस कॉन्टिनेंटल का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे जनसंख्या के हिसाब से जो कॉन्टिनेंटल आते हैं कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन है, उसको देखेंगे। फिर मैं बात करूंगा कि प्रत्येक कॉन्टिनेंटल में कितने देश हैं, हाउ मेनी कंट्रीज इन एवरी कॉन्टिनेंटल, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद से ओशियन के बारे में देखेंगे कि जो हमारे महासागर हैं वो कौन कौन से हैं, समुद्र और महासागर में डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है। ठीक है, सारी चीजों को बिल्कुल मैप के सहारे हम लोग देखेंगे और सारी चीजें आप लोगों को देखते देखते याद हो जाएगी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एक बार देख लेते हैं कि जो कॉन्टिनेंटल है हमारे वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, आपको यहाँ पे एक दिख रहा होगा सबसे बड़ा एरिया, यानी कि ये है हमारा एशिया महाद्वीप। ठीक है, उसके बाद से पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, फिर आपका यूरोप महाद्वीप, फिर अगर इधर आ जाएंगे आप तो इधर पड़ जाता है आपका नॉर्थ अमेरिका, और इसके जस्ट नीचे जो है कि साउथ अमेरिका। फिर सबसे नीचे वाले हिस्से में आपका अंटार्कटिका पड़ता है, फिर इधर पड़ता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अब देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, एरिया के दृष्टि से, यानी अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल कौन सा है उसको समझिए। तो देखिए, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल की मैं बात करूं तो एशिया जो है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंटल है, और ये पूरे ग्लोब पे 29.5% का क्षेत्रफल घेरा हुआ है। यानी कि 29.5% का क्षेत्रफल। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि कितना एरिया, हाउ मेनी एरिया कवर्ड बाय द एशिया महाद्वीप, यानी कि एशिया महाद्वीप के द्वारा कितना एरिया कवर किया गया है। तो आप लोग जो है कि 29.5% वहां पे लगा के आएंगे। तो देखिए, एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा जो है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद से पड़ता है दूसरे स्थान पे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की अगर एरिया की मैं बात करूं तो 20.4% पड़ता है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जो है कि महाद्वीप है। उसके बाद से आता है तीसरा महाद्वीप की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे यूरोप को छोड़ देंगे, सीधे इधर आएंगे नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका 16.3% एरिया के साथ जो है कि पूरे ग्लोब पे, यानी कि ग्लोब पे 16.3% एरिया कवर किया हुआ है। इस हिसाब से ये तीसरा महाद्वीप बन जाता है, क्षेत्रफल के दृष्टि से तीसरा महाद्वीप सबसे बड़ा। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूं, उसके बाद से आता है साउथ अमेरिका। अगर मैं साउथ अमेरिका की मैं बात करूं तो साउथ अमेरिका जो है 11.8% एरिया के साथ पूरे ग्लोब पे फैला हुआ है, और ये चौथे स्थान पे आ जाता है क्षेत्रफल के दृष्टि से। उसके बाद से आपका आता है, अगर यहाँ पे देखिए आप लोग एक चीज को समझना है, पॉइंट को देखिए। अंटार्कटिक की मैं बात करूं तो अंटार्कटिक आपका जो है कि 9.6% एरिया कवर किया हुआ है, जबकि यूरोप आपका 7.5% एरिया कवर किया हुआ है। तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? अंटार्कटिका आपका जो है कि सबसे बड़ा हो जाएगा 9.6%, यानी कि पांचवा सबसे बड़ा जो है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से आपका कौन सा हो जाएगा? अंटार्कटिका। फिर छठवें स्थान पे आपका यूरोप आ जाएगा, 7.1% एरिया के साथ ग्लोब पे फैला है। ठीक है, उसके बाद से जो सबसे छोटा महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप 5.3% एरिया के साथ जो है कि ग्लोब को घेरा हुआ है। ठीक है, तो 5.3% यानी कि सबसे छोटा। तो सबसे छोटा आपका क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया, और सबसे बड़ा जो है कि आपका, और सबसे बड़ा एशिया महाद्वीप। अब समझिए मेरे प्यारे दोस्तों कि पॉपुलेशन, जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप क्या है। तो एक चीज याद रखना है, सबसे बड़ा महाद्वीप जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे बड़ा महाद्वीप जो है आपका एशिया ही है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि एशिया में सबसे जो सबसे ज्यादा वाले जनसंख्या वाले देश हैं आपका चाइना और जो है कि भारत, ये दोनों कवर किए हुए हैं काफी जो है कि जनसंख्या को।
ठीक है। पूरे भारत की अगर जनसंख्या की मैं बात करूं तो विश्व की 17.5% जनसंख्या तो अकेले भारत के पास है, ठीक है, जबकि चाइना के पास इससे भी ज्यादा है। तो आप लोग सोच सकते हैं कि सर्वाधिक जो है कि यहीं पे होंगे जनसंख्या, तो एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या है। उसके बाद से पॉपुलेशन के हिसाब से जो दूसरा महाद्वीप आता है वो आता है आपका अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप ये है आपका, और पॉपुलेशन के हिसाब से दूसरा सबसे महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद से आता है आपका जो पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप महाद्वीप, ठीक है, पॉपुलेशन के हिसाब से यूरोप महाद्वीप तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर देखा जाए तो चौथा महाद्वीप जो आपका आता है नॉर्थ अमेरिका आता है पॉपुलेशन के दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद से मैं बात करूंगा साउथ अमेरिका जो है आपका, अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन के हिसाब से पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब यहाँ पे एक पॉइंट सोचना है, एक बात बताइए, अंटार्कटिका में क्या लोग रहते हैं? नहीं न रहते हैं। तो वहां पे जब लोग ही नहीं रहते हैं तो बताइए कि जनसंख्या के हिसाब से क्या बड़ा होगा? नहीं बड़ा होगा, ठीक है। तो नहीं बड़ा होगा जब ये, तो एक चीज आप लोग सोचिए कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा आपका पॉपुलेशन के हिसाब से, तो ये हो गया पांचवा, और ऑस्ट्रेलिया आपका पॉपुलेशन के हिसाब से जो है कि आपका छठवां सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो पॉपुलेशन ही नहीं रहती है। अगर इसकी बात करें अंटार्कटिका को, तो अंटार्कटिका जो है कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, जिसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं। और इसी श्वेत महाद्वीप में रेंडियर पशु पाया जाता है। आप लोग जानते हैं जो अस्कर एस्किमो जनजाति की मैं बात करूं तो एस्किमो जनजाति जो है कि स्लेज के रूप में जो है कि इन्हीं जो है कि जानवरों को यूज करती है, ठीक है। तो ये भी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कि जो हमारे कॉन्टिनेंटल में देश आते हैं, सबसे बड़ा देश कौन सा है और सबसे छोटा देश कौन सा है, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अगर एशिया की मैं बात करूं तो देखिए एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश आपका आता है, वो आता है चाइना। आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ रूस क्यों नहीं आएगा? तो देखिए रूस की अगर मैं बात करूं तो रूस आपका दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक तो आपका आधा हिस्सा उसका यूरोप महाद्वीप में है, आधा हिस्सा आपका एशिया महाद्वीप में है, लेकिन उसको काउंट किया जाता है यूरोप महाद्वीप में आपको रूस को, ठीक है। तो काउंट यहाँ पे किया जाएगा आपको रूस को, इसलिए जो है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश जो है कि आपका चाइना हो जाता है, और एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश मालदीव हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब देखिए कि अगर मैं बात करूं आपका यूरोप का, कि यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका रूस आ जाएगा, और सबसे छोटा जो है कि आपका देश जो है तो वो वेटिकन नगर आ जाएगा, ठीक है, जिसको वेटिकन सिटी भी बोला जाता है, आप लोग जानते हैं। तो यूरोप का सबसे छोटा देश आ जाएगा ये। अब मैं बात करूंगा इसकी अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश की अगर मैं बात करूं तो है अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश आपका सेशल्स है। क्या है? सेशल्स है। सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश आपका सेशल्स है, ठीक है। दिक्कत यहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका जो है कि कनाडा है। क्या है? कनाडा है। और उस सबसे छोटा देश जो है कि आपका संत किट्स नेविस है, यानी कि संत किट्स नेविस जो है कि यहाँ का सबसे छोटा देश है। अब मैं बात करूंगा साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका ब्राजील है, और सबसे छोटा देश आपका फाकलैंड है, ठीक है। सबसे बड़ा देश आपका कौन सा है? ब्राजील, और सबसे छोटा देश आपका फाकलैंड है। ब्राजील से दो क्वेश्चन बनते हैं। क्या सांपों का महाद्वीप किसे बोलते हैं? तो आपको साउथ अमेरिका को ही बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें, ठीक है। ब्राजील में जो है कि कॉफी उत्पादन सर्वाधिक होता है, और कॉफी के बागानों को जो है कि फजेंडा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद से अंटार्कटिका तो श्वेत महाद्वीप में है, यहाँ पे कोई आदमी रहता ही नहीं, तो इसकी चर्चा हम नहीं करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा जो है कि आपका देश जो है कि ऑस्ट्रेलिया ही है, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं बात करूं कि इन कॉन्टिनेंटल में देशों की संख्या कितनी है, तो एशिया महाद्वीप में आपके कंट्री जो आते हैं वो 49 आते हैं, 49 कंट्री हैं इसमें। और आपके यूरोप महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कि आपके 44 कंट्री हैं। और इसकी मैं बात करूं अफ्रीका महाद्वीप की, तो इसमें जो है कि आपके 54 कंट्री है, और सबसे बड़ा कंट्री जो है आपका अल्जीरिया है, ठीक है। अब बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका में जो है कि कितने देश आते हैं, तो इसमें टोटल आपका C1 और C2 मैंने इसलिए किया है कि एक होते हैं
सेवरेन स्टेट और एक होता है नॉन सेवरेन स्टेट। तो सबसे पहले आप लोग सेवरेन स्टेट और नॉन सेवरेन स्टेट को समझिए कि क्या होता है। देखिए, संप्रभु देश, सेवरेन का मतलब होता है संप्रभु देश और नॉन सेवरेन का मतलब होता है अनसंप्रभु देश। तो कहने का मतलब ये हुआ, वैसे देश जो अपने आप पे डिपेंड है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है या किसी के अधीन नहीं है, वैसे जो है कि वैसे देश को संप्रभु देश कहते हैं। और ऐसे देश जो दूसरे के अधीन है उसकी अगर मैं बात करूं तो नॉन सेवरल जो है कि आपके आ जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो 23 और 23 जो है कि आपके सेवरल और नॉन सेवरल देश हैं, तो टोटल 46 जो है कि आपके कंट्री हो गए। अब साउथ अमेरिका की मैं बात करूं तो इसमें अगर आपका देखा जाए तो साउथ अमेरिका में आपका करीब करीब जो है कि इसमें भी 22 जो है कि आपके देश शामिल हैं। किसमें? साउथ अमेरिका में 22 देश आपके शामिल हैं। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आपके टोटल जो है कि 22 कंट्री हैं। आप लोगों को याद होना चाहिए 22 कंट्री हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा था आपका कि ओशियन के बारे में, कि ओशियन देखिए समुद्र और आपका जो है कि महासागर, इसमें क्या डिफरेंस है? छोटा सा हिस्सा में, यानी कि अगर मैं बात करूं कि समुद्र की मैं बात करूं तो उसकी एरिया क्या होगी? कम होगी। वॉल्यूम भी उसमें जो है जल की मात्रा कितनी है वो भी कम होगी। डेप्थ की मैं बात करूं वो भी कम होगी और कोस्टल लाइन जो होगा उसका छोटा होगा। अगर महासागर की मैं बात करूं तो महासागर में क्या होता है कि उसकी एरिया भी सबसे बड़ी होगी, उसके बाद से उसका वॉल्यूम भी बहुत बड़ा होगा, यानी कि उसमें जो जल होगा, यानी कि उसमें जल भी बहुत ज्यादा होगा, उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा होगी। उसके बाद से उसका कोस्टल लाइन जो होगा, यानी कि तटीय रेखा होगा, वो सब बड़ी होगी। तटीय रेखा क्या होगी? बड़ी होगी। तो इस तरीके से महाद्वीप बनता है। और सागर आप जो लोग जानते हैं कि समुद्र जो है कि जिसकी एरिया छोटी हो, वॉल्यूम कम हो, डेप्थ कम हो, कोस्टल लाइन कम हो, तो समुद्र कहलाएगा। जब यही चीज बड़ी हो जाती है, जब बड़ा हो जाता है तो उसे महासागर बोल देते हैं। ठीक है, अब समझ गए होंगे। तो पूरे पृथ्वी पे विकास जो है 5 महासागरों का है। तो आप लोग उसको याद कर सकते हैं कैसे? हमारे पास एक ट्रिक है, पैसा, PAISA, पैसा से आप लोग याद कर सकते हैं। P पैसिफिक ओशियन, ये हो गया आपका अटलांटिक ओशियन, ये हो गया I से इंडियन ओशियन, और S से हो गया साउथर्न ओशियन, और A से हो गया आर्कटिक ओशियन। ठीक है, तो 5 हैं ये हमारे पास। अब एक चीज समझना है मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग समझ चुके होंगे एरिया, वॉल्यूम, डेप्थ, तो कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन की मैं बात नहीं करूंगा, केवल मैं बता दूंगा कि कोस्टल लाइन होता क्या है। लेकिन कोस्टल लाइन से जो सबसे बड़ी रेखा बनाता है देश, उसके बारे में हम नहीं बताएंगे। जब देश हम पढ़ाएंगे कल, इसी मैप पे हम पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए कोस्टल लाइन के बारे में कि कौन कौन से देश अवस्थित है, कौन कौन से देश का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन है जो है कि उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिलहाल जो है कि आप कोस्टल लाइन को समझिए, सॉरी कोस्टल लाइन कह रहा हूं, फिलहाल इन महासागरों को समझिए। पैसिफिक देखिए सबसे बड़ा, यहां पे आपको दिख रहा होगा पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा जो है कि आपका महासागर है। ठीक है, ग्लोब पे स्थित सबसे बड़ा महासागर है और इसकी गहराई भी सर्वाधिक आप लोग जानते हैं। मैरियाना ट्रंच इसी में जो है कि आपका अवस्थित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर क्षेत्र भी जो है कि आपका पैसिफिक ओशियन में ही अवस्थित है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र आप लोग जानते होंगे क्या होगा, जहां पे जो है कि भूकंप सर्वाधिक आता है उस एरिया को जो है कि आपका रिंग ऑफ फायर क्षेत्र कहते हैं। फिलीपींस वाला एरिया के पास अगर देखा जाए तो रिंग ऑफ फायर क्षेत्र अवस्थित है, वहां पे सर्वाधिक भूकंप आता है। ठीक है, उसके बाद से देखिए आता है अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक ओशियन की मैं बात करूं तो ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है ना, ये अटलांटिक ओशियन हमेशा एस आकार बनाती है। ठीक है, तो अटलांटिक ओशियन ये वाला हिस्सा जो है कि आपका बिल्कुल अटलांटिक ओशियन है। और इसी अटलांटिक ओशियन की अगर मैं बात करूं तो आप लोग टाइटैनिक सुने होंगे, और इसी टाइटैनिक जो है कि इसी में जो है कि ध्वस्त हो गई थी, डूब गई थी, पता ही नहीं लगा आज तक। ठीक है, तो जो है कि आपका अटलांटिक में ही जो है कि आपका टाइटैनिक जहां जो है कि टूट गई थी, डूब गई थी। उसके बाद से इंडियन ओशियन, तीसरा स्थान पे इंडियन ओशियन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा इंडियन ओशियन। ठीक है, इंडियन ओशियन जो है कि तीसरा सबसे बड़ा जो है कि आपका महासागर है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया जो है इंडियन ओशियन और साउथर्न ओशियन से पूर्ण रूप से घिरी हुई है, चारों तरफ से घिरी हुई है ऑस्ट्रेलिया आपका साउथर्न ओशियन और इंडियन ओशियन से। उसके बाद से आता है आपका, अगर देखा जाए तो क्या आता है, साउथर्न ओशियन, ये वाला आपका जो है कि दक्षिणी सागर जो है कि आपका जो है कि यही आता है। ठीक है, उसके बाद से आता है आर्कटिक ओशियन, ये है सबसे ऊपरी वाले हिस्से में अगर देखा जाए तो आर्कटिक ओशियन है, और ये इसकी जो कोस्टल लाइन सबसे बड़ी है।
ठीक है। कोस्टल लाइन जो है कि इसकी अगर मैं बात करूं तो चौथे स्थान पे आती है, और सर्वाधिक बड़ी कोस्टल लाइन की मैं बात करूंगा तो पैसिफिक ओशियन का होगा। किसका होगा? क्योंकि सबसे बड़ा महासागर है तो इसका जो है कोस्टल लाइन भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं बात करूं कि कोस्टल लाइन जो है कि आपका आएगा अंटार्कटिक अटलांटिक महासागर का, उसके बाद से इंडियन ओशियन का, फिर साउथर्न ओशियन का, फिर आप साउथर्न ओशियन का यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे साउथर्न ओशियन का कोस्टल लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे आपका आएगा आर्कटिक ओशियन का कोस्टल लाइन जो है कि चौथे स्थान का सबसे बड़ा कोस्टल लाइन ये बनाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर आपका ये बनाते हुए चला जाएगा इधर तक। ठीक है, तो मैं बताऊंगा जो कौन कौन से देश यहाँ पे जो है कि अवस्थित है, कौन कौन से देश जो है कि सबसे बड़ी जो है कि कोस्टल लाइन बनाती है, वो सारी चीजें हम बात करेंगे। अभी केवल यहाँ पे समझिए आपका कोस्टल लाइन जो है कि आर्कटिक का चौथे स्थान पे सबसे बड़ा, फिर 5वें स्थान पे साउथर्न ओशियन का है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक चीज समझिए और कि विशेषता की अगर मैं बात करूं तो इसकी एशिया महाद्वीप की, तो बहुत सारे फैक्ट आपको मालूम चल गए होंगे। देखिए, सभ्यता का पालना जो है आपको एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ठीक है, सभ्यता का पालना, लेकिन मानव जाति का विकास सबसे पहले कहां हुआ था? तो होता अफ्रीका महाद्वीप में। मानव जाति के उत्पत्ति का साक्ष्य जो है कि सबसे पहले कहां मिलता है? अफ्रीका महाद्वीप में मिलता है। तो मानव जाति का पालना किसको कहा जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप को। लेकिन सभ्यता का विकसित होना कहां पे आपका विकसित हुआ? एशिया। इसलिए यहाँ पे इस महाद्वीप को सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। सभ्यता का मतलब क्या है? सभ्य मानवों की समूह को सभ्यता बोलते हैं। किसको? सभ्य मानवों के समूह को सभ्यता बोलते हैं। तो सभ्य मानव सबसे पहले जो है कि आपके एशिया महाद्वीप में आए। यहाँ पे बहुत सारी सभ्यताएं विकसित हुई, जैसे यांगटी सिक्यांग नदी की सभ्यता, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं आपकी कहाँ विकसित हुई हैं? एशिया महाद्वीप में। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो ये अफ्रीका महाद्वीप देखिए कि ये मेडागास्कर है, और ये अफ्रीका महाद्वीप से भी अलग हुआ है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक हिस्सा जो है इसका टूटकर और अलग हो रहा है। प्रेजेंट टाइम में जो इसका स्टर्न वाला पार्ट है ना, कुछ ये वाला पार्ट है इसका, ये टूट के जो है कि अलग हो रहा है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, यूरोप महाद्वीप, देखिए यूरोप महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो इसमें बहुत छोटे छोटे देश हैं, और ये छोटे छोटे देश बहुत ज्यादा डेवलप है। तो सबसे ज्यादा डेवलप जो देश है वो कौन से हैं? यूरोप महाद्वीप के। ठीक है, कोई दिक्कत? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंडलॉक है, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंडलॉक है। मतलब कहने का मतलब इसका सारे देश जो है कि तटों पे बसे हुए हैं। ठीक है, सारे देश जो है कि समुद्र से सीमा बनाते हैं, इसलिए इसमें कोई भी जो है कि स्थलबद्ध देश नहीं है। ठीक है, अब स्थलबद्ध सर्वाधिक देश की मैं बात करूं तो कहां पे है? आपके अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जो है कि आपके स्थलबद्ध देश हैं। जैसे आपको कांगो हो गया, गणराज्य कांगो, गणराज्य स्थल लैंडलॉक देश है, ये आपको मालूम होना चाहिए। साउथर्न अमेरिका, साउथर्न अमेरिका की मैं बात करूं तो मैंने बताया आपको कि सर्पों का देश, यानी कि सर्पों का महाद्वीप किसे बोला जाता है? डिफरेंट टाइप ऑफ सर्पों का देश जो महाद्वीप आपका साउथ अमेरिका ही है। ठीक है, उसके बाद से जो है कि यहाँ पे जो है कि कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक ब्राजील में होता है, तो उस स्थान को जो है कॉफी के जो उत्पादन वाले क्षेत्र हैं उसको फैजेंडा के नाम से जाना जाता है। फिर आपका अगर मैं बात करूं कि रंगीन चिड़ियों का कॉन्टिनेंटल यानी कि महाद्वीप कौन सा है, तो आएगा आपका साउथ अमेरिका। सर्वाधिक डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स जो है कि यहाँ पे पाई जाती हैं, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स जो है कि विभिन्न प्रकार के कलर्स वाली पाई जाती है, इसलिए इसको साउथ अमेरिका ही बोला जाता है, जहाँ पे सर्वाधिक चिड़ियों का विकास। और आप लोग जानते हैं अमेजन बेसिन यहीं पे आसपास में स्थित है। आप लोगों को जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा। उसी में जो है कि आप लोग एक उसका नाम सुने होंगे, एक सर्प का जिसका नाम स्नेक का क्या नाम आता है उसका? एनाकोंडा। एनाकोंडा की मैं बात करूं तो एनाकोंडा जो है कि यहीं पे पाया जाता है, अमेजन बेसिन में ही। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अब देखिए अंटार्कटिका, इसकी विशेषता क्या है? भारत जो है कि इसमें जो है कि बहुत सारा अपना शोध संस्थान लगा चुका है। जैसे मैत्री की मैं बात करूं, दक्षिणी गंगोत्री की मैं बात करूं, तो ये सारे चीज जो है कि यानी कह सकते हैं कि विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है। ठीक है, और यहाँ पे बर्फ में रहने वाली एस्किमो जनजाति बर्फ का घर बना कर रहती है। ठीक है,
और कैसे रह जाते हैं वो तो उन्हें ही पता होगी, लेकिन आप लोग भी जानते हैं जब बर्फ के दो सिल्ली को पास में चिपका दिया जाए तो एयर गैप जो है कि एयर गैप रहता है, जिसके वजह से टेम्परेचर बरकरार रहता है, जिसकी वजह से वो लोग वहां पे रह लेते हैं। ठीक है। पिग्मी जनजाति भी इधर ही आपकी इधर अमेरिका में पाई जाती है, बहुत सारी जनजातियां हैं, तो उनको आपको देखना होगा और जब मैं पढ़ाऊंगा तो सारी चीजें बताऊंगा। उसके बाद से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है जो 1600 किलोमीटर लंबा है। अगर देखा जाए दिशा के हिसाब से तो उत्तर पूर्वी दिशा में अवस्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक है। आप लोग जानते हैं सीप देखे होंगे, आप लोग क्या सीप देखे होंगे, और सीप में जो है कि CaCO3 की जो है कि लेयर होती है उनसे निकलता है और उन्हीं से जो है कि इस ग्रेट बैरियर का रीफ का निर्माण होता है। जब वो डेड कर जाते हैं सीप तो वो एक जगह इकट्ठा होते जाते हैं और इकट्ठा होने के बाद से वो क्या करते हैं कि पर्वत आदि का निर्माण कर देते हैं। तो इसी तरह जो है कि ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रेट बैरियर का निर्माण हुआ है वो इन्हीं सीपों से हुआ है और ये 1600 किलोमीटर लंबा जो है। ठीक है। तो ग्रेट बैरियर रीफ। और मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया, यूकेलिप्टस का आप लोग नाम सुने होंगे, यूकेलिप्टस का जनक भी ऑस्ट्रेलिया है। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था तो कैप्टन कुक आते हैं, कैप्टन कुक ने जो है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किया था। तो ये भी चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसी से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट और भी। तो उन सारे चीजों को देखने के लिए हमें कमेंट करें और जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।